है कालाहांडी जिले का एक गांव है मथुरा गांव। यहाँ पे सदियों से कई वर्षों से अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा को विशेषता ये है कि गांव में 5 दिनों तक होली मनाई जाती है। गांव में एक राधा कृष्ण की मंदिर है। राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को राधा कृष्ण मंदिर से बाहर शाम के समय बाहर निकाला जाता है। इसके बाद भगवान के सामने पूरे गांव के लोग गुलाल से दिनों में गांव में हर रात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक का भी आयोजन पुरानी परंपरा है। एक परंपरा को आज भी निभा रहा है देवो ब्लॉक से सटा हुआ कालाहांडी का एक गांव मथुरा गांव। उस विषय में पूरी जानकारी आज मेरे लोकल टीम के दर्शकों को दूंगा और बताना चाहूंगा कि वहां पर कैसे अनोखी होली खेली जाती है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। चलिए पूरा विस्तार के साथ इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। ऐसे वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। परंपरा एक गांव है मथुरा, वहां पर परंपरा सदियों से निभाया जा रहा है। क्या परंपरा है और किन बातों को सदियों से वहां के गांव के लोग निभा रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। एक वचन था वहां पर, पुरानी सांस्कृतिक लोक कला से भरपूर भारत का सिर्फ एक गांव जहां 5 दिन तक मनाया जाता है होली। इस गांव में विशेषता ये है कि इस गांव में 5 दिनों तक होली मनाई जाती है। गरियाबंद जिले के पड़ोस में कालाहांडी, ये कहें कि कालाहांडी का वो पड़ता है, जिला पड़ता है। कालाहांडी जिले का एक गांव है मथुरा गांव। यहाँ पे सदियों से कई वर्षों से अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा को निभाया जा रहा है। यहाँ होली का त्योहार पूरे 5 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान केवल गुलाल का ही प्रयोग किया जाता है, ना ही किसी तरह की कोई हुल्लड़बाजी होती है, ना ही वहाँ का माहौल खराब होता है, ना ही पानी का वहाँ पर दुरुपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के केमिकल युक्त रंगों का भी वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे खास बात यह है कि हर साल होली के 5 दिन पहले गांव में एक राधा कृष्ण की मंदिर है। राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को राधा कृष्ण मंदिर से बाहर शाम के समय बाहर निकाला जाता है। इसके बाद भगवान के सामने पूरे गांव के लोग गुलाल से होली खेलते हैं। अगले दिन सुबह भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो पूरे गांव का भ्रमण कर वापस मंदिर लौटती है। इन 5 दिनों में गांव में हर रात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक का भी आयोजन किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि ड्रामा और लोक कला का अद्भुत संगम गांव के ही पुरुष और ही महिला पात्रों का अभिनय करते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस नाटक का हिस्सा बनते हैं। पुराने जमाने के दृश्यों और तकनीकों का इस्तेमाल कर पारंपरिक जो नाटक है प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी के साथ ही गांव के सीनियर कलाकार ही नए कलाकारों को मार्गदर्शन भी देते हैं। कॉस्ट्यूम के साथ ही अन्य सामग्री गांव के पास ही उपलब्ध होती है, जिससे आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की जाती है। बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए एक मंच है। ग्रामवासियों का ऐसा मानना है कि ड्रामे में बच्चों की भागीदारी उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। मंच पर प्रस्तुति देने से बच्चों का जो डर है दूर होता है और उनमें सार्वजनिक रूप से बोलने का आत्मबल भी विकसित होता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले गांव के बुजुर्ग ने इस परंपरा को शुरू किया था, जिसे आज तक पूरी श्रद्धा के साथ गांव के लोग हर साल निभाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई मतलब ये कहें बिना चंदा जुटाए कोई चंदा नहीं किया जाता, पूरा खर्च गांव वाले उठाते हैं। गांव के राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट से होने वाली कमाई से पूरे कार्यक्रम का जो खर्चा है उठाया जाता है। सॉरी, मैंने कह दिया था स्टार्टिंग में कि पूरे खर्च गांव वाले उठाते हैं। गांव वाले खर्च नहीं उठाते, गांव के जो राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट से होने वाली कमाई से पूरे कार्यक्रम का खर्चा उठाया जाता है।
हर साल इस आयोजन पर करीब 11 से 12 लाख रुपए का खर्च होता है। इसके बावजूद ग्रामवासी किसी से चंदा नहीं मांगते, बल्कि स्वेच्छा से इस परंपरा को बनाए रखते हैं। इस अनोखी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग ने कई बार मथुरा गांव के राधा कृष्ण क्लब को सम्मानित किया है। ग्रामवासियों के सामूहिक प्रयास और सदियों पुरानी परंपरा के प्रति समर्पण ने इस त्योहार को विशेष बना दिया है। गांव के लोगों का ये भी मानना है कि केमिकल युक्त पर्यावरण जो रंग होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ गुलाल से होली खेली जाती है, जिससे न केवल परंपरा का सम्मान होता है बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखा जाता है। गांव मथुरा गांव के इस अनूठे होली उत्सव ने पूरे क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर दी है। जहां आधुनिकता की दौड़ में पारंपरिक त्योहार पीछे छूट रहे हैं, वहीं मथुरा गांव की इस परंपरा ने सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव लोचन पंडा जी, उनके माध्यम से खबर हमारे लोकल टीम को प्राप्त हुई है। ऐसे में वो लोकल टीम परिवार भी राजीव लोचन पंडा जी का आभार व्यक्त करना चाहेगा। हम उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। मथुरा गांव के लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार है, जो देवों क्षेत्र के पत्रकार, अमली पत्र क्षेत्र के पत्रकार है, राजीव लोचन पंडा जी का घर भी है। पंडा जी अपने घर गए हुए थे, घर जाने के दौरान उन्होंने समाचार को कवर किया है। तो पंडा जी ने सवाल पूछा है, उनके सवाल का जवाब देते हुए वहाँ के लोगों ने उनसे बातचीत की है। तो सुनिए पंडा जी ने जो विशेष वहाँ पर मौके पर पहुंच के जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया था, ऐसे में लोगों ने क्या कहा है, सुनिए उनकी बाइट। ये जो हमारा ड्रामा प्ले हो रहा है, ये बहुत पहले से ही चल रहा है। जिसी टाइम पे मसाल जलाते थे, लाइट नहीं था, उसी जमाने से चले आ रहा है। और हमारे जो पूर्वज वहाँ करते थे ड्रामा, और हम अभी जो लेजर लाइट का ज़माना है, अभी तक उसको हम बरकरार रखे हुए हैं। ये हमारे पूर्वजों का देन है, हमें सिखाए हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारे ये जो ड्रामा चल रहा है, इसका एक खासियत है, ये जो हमारे लेडीज एक्टर हैं, हम ये भी एक जेंट्स ही है। हम कभी भी कोई लेडीज बाहर से हायर नहीं करते। हमारे अपने गांव का लड़के लोग हैं, ये हम अपने हाथ ही हमारे गांव के आदमी ही सिखाते हैं। कहीं से भी हम डायरेक्टर नहीं लाते, खाली वो जो ड्रामा का किताब है वो खरीद के लाते हैं और पूरा मेहनत करके सीखते हैं। और जो प्रभु राधा कृष्ण की कृपा से बहुत पूर्व से चले आ रहा है, उसको हम बरकरार रखे हुए हैं। आपके गांव में होली कब मनाया जाता है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, आपके गांव का जो होली त्योहार है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो होली है, ये जो हम खेलते हैं ना, तो हम जो कलर नहीं खेलते, हम रंग नहीं खेलते, हम फगू खेलते हैं, ताकि हम जो दोल पूर्णिमा है, दोल पूर्णिमा के दिन ही हम खेलते हैं। उसके बाद हम नहीं खेलते। जो नेक्स्ट डे जो होली होता है, उस होली हम नहीं खेलते। ये हमारा खासियत है। और ये आपके गांव में जो होली है, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स बताइए मेरे दर्शकों। देखिए, ये हमारा गांव का जो होली है, ये सारे दुनिया से मेरी मानना है कि पूरा अलग है। क्योंकि सारा दुनिया एक दिन होली खेलता है, लेकिन हमारे गांव में होली के पहले से ही 5 दिन हम होली खेलते हैं। शाम को भगवान श्री राधा कृष्ण बाहर निकलते हैं विमान में बैठ के, और भगवान पहले होली खेलते हैं, और उनके प्रसाद स्वरूप जो होली है उसको लाके हम सब खेलते हैं। ये पूरा 5 दिन चलता रहता है। और 5 दिन के बाद जो होली होता है, भगवान निकलते हैं दिन में और सबके साथ होली खेलते हैं। ये है हमारा होली का खासियत। तो महिला का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस आप शेयर करिए मेरे दर्शकों को? 2 दिन से करते आ रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारा जो सीनियर लोग हैं सिखाते हैं हमको, ऐसे ऐसे प्ले करना है। जी, तो 2 दिन से करते आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। जी, एक जेंट्स होके इतना साड़ी वगैरह पहन के, इतना ऑर्नामेंट्स पहन के, कुछ और नहीं लगता आपको? और नहीं लगता है, पहले से करते आ रहे हैं तो और नहीं लगता है। ये तो हमारे गांव में राधा कृष्ण महाप्रभु सदियों से पूजन करे आ रहे हैं। उनका मंदिर सदियों से बहुत पुरातन है। और ये जो हमारा दोल महोत्सव हो रहा है,
ये कब से हो रहा है ये हमारे पिताजी भी बता नहीं सकते। और जब तक ये अभी तो ये आधुनिक युग में ये लाइट वगैरह ये सब आ रहा है, लेकिन पहले यहाँ पे मसाल जला के भी ये हो रहा था, ऐसे हमारे दादा परदादा कहते थे। और ये ऐसा एक हमारे गांव है मथुरा, जहाँ पे होली भारत के पूरे भारतवर्ष में होली मनाने से पहले 5 दिन पहले हमारे यहाँ होली मनाते हैं, वो भी राधा कृष्ण महाप्रभु के साथ। ये लगातार 5 दिन होली मनाने वाला ये हमारा गांव पूरे देश में एक ही है। क्या क्या कार्यक्रम रहता है गांव में? जैसे कि यहाँ पे होता है हर रोज राधा कृष्ण महाप्रभु शाम को निकलते हैं मंदिर से बाहर आके डोल महोत्सव में ड्रामा ये नाटक जो हो रहा है वो देखते हैं। सुबह फिर वो गांव के पूरा भ्रमण करते हैं और होली खेलते हैं और फिर अपने मंदिर में जाते हैं। ऐसे लगातार 5 दिन ये चला रहता है। और डोल महोत्सव जो पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ होली मनाते हैं। जी, आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम त्रिलोचन पंडा, मथुरा निवासी। पूर्वजों ने हमारा शुरू किए हैं, कब से किया हमको भी पता नहीं, गांव वालों को भी किसी को पता ही नहीं है। ये हमारा जो राधा कृष्ण का जो फगु खेल है, जो होली पर्व है, ये होली को हम 5 दिन का पहले शुरू करते हैं और होली के दिन इसको समाप्त करते हैं। और यहाँ हमारा कल्चरल प्रोग्राम सब होता है, गीति नाट्य होता है। और जो हमारा जो स्टेज बना हुआ है, ये शायद भारत का सर्वप्रथम विलेज है। ये जो स्टेज बना के जो डोर स्क्रीन लगाते हैं, ये आरंभ किए हैं और अभी तक एक ही गांव में भी है और दूसरा कहीं दिखने के लिए अभी तक तो नहीं मिला है शायद। जी, इसमें जो आप जो भी एक्टर को तैयार कराते हैं, क्या अभी नेचुरल जो पुराने पद्धति से करते हैं या अभी जो मॉडर्न के हिसाब से करते हैं? बिल्कुल पुराना पद्धति है। हमारा यहाँ कोई जो किराए में नहीं लाते हैं, हमारा गांव का बच्चे लोग इनिशिएटिव लेते हैं। वो बच्चे लोग ही लेडीज लोग रोल भी लेते हैं, जेंट्स रोल भी करते हैं और छोटा छोटा बच्ची लोगों का हम डांस करवा के सारा ये गाँव या ये अंचल का सब दर्शकों को मनमोहित करते हैं।